Hello students, we are doing exercise 3.3 of class 8th mathematics, and we will do question number 2. Consider the following parallelograms. Find the values of unknown x, y and z. प्यारे बच्चों, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है और इस पैरेललोग्राम में जो अननोन एंगल्स हैं लाइक एक्स, वाई एंड जेड, इन्हें हमें सॉल्व करना है. वेरी इजी. देखिए करते हैं. सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है. अब हमें पता है प्यारे बच्चों कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी. तो सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, आप रीजन भी दे सकते हैं क्या कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल बी कितना दे रखा है? 100 डिग्री इक्वल टू एंगल डी कितना दे रखा है? बाई. तो एक आंसर तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा बाई इक्वल टू 100 डिग्री. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. ठीक है. तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 100 डिग्री. अब देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, हमने आपको बताया था, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. और रीज़न आप क्या देंगे? रीज़न आप देंगे सिंस द एडजेसेंट एंगल्स आर supplementary. The adjacent angles are supplementary. तो supplementary angles मतलब the sum of two angles is 180 degree. Okay, sorry. तो एंगल बी कितना है? 100 डिग्री. एंगल सी कितना है? x इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों? 180. 100 को ट्रांसफ़र करो, माइनस का हो गया. तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे 80 डिग्री. तो यहाँ पे लिख देता हूँ. तो देयरफॉर x इक्वल टू 80 डिग्री. x इक्वल टू 80 डिग्री आ गया. अब बच्चों, जब x इक्वल टू 80 डिग्री हमारा आ गया तो एंगल x इक्वल टू क्या होगा? एंगल z. क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आप लिख सकते हैं सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल A. और रीजन कौन सा देंगे? रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना. तो एंगल C कितना है? 80 डिग्री. और एंगल A कितना है? Z. सो देयरफॉर Z इक्वल टू 80 डिग्री. तो प्यारे बच्चों, what we have calculated? We have calculated x equal to 80 degree, y equal to 100 degree, z equal to 80 degree. So what we can write? So we can write our answer. तो हम अपने आंसर को देखो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हैंस लगाकर, है ना. हैंस x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इक्वल टू 100 डिग्री. और ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा आंसर. अंडरस्टूड. तो ये क्या था? ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट इसका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों. समथिंग लाइक दैट. तो ये दे रखा है हमें 50 डिग्री,
ये दे रखा है x, ये दे रखा है y, और ये दे रखा है z। और इसको नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, a, b, c एंड d, और सपोज इसको e। अंडरस्टूड। तो देखिए इसमें हमें अननोन वैल्यू एक्स वाई जेड की निकालनी है, तो वेरी इजी। कैसे करेंगे देखो, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, क्या, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लिख दो रीज़न, प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पे। प्रॉपर्टी क्या है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए अब एंगल ए कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है x इक्वल टू 180। सो देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 50। इसको क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज कहते हैं वैसे उसको, लेकिन ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। 180 में से 50 को माइनस कीजिए 130, और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब x इक्वल टू क्या होगा, बाई, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस एंगल b इक्वल टू एंगल d, एंगल b इक्वल टू एंगल d। रीज़न बोलो, रीज़न हम देंगे इसमें अपोजिट एंगल्स और इक्वल। ठीक है बच्चों, तो एंगल बी कितना है x, और एंगल डी कितना है y। x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 130, तो y इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 130 और y की वैल्यू भी 130। अब किसकी वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है। तो वेरी इजी, देखो कैसे, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल 1। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, एंगल 1। अब क्यों मान लिया वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए देखिए इसको हमने क्या मान लिया, एंगल 1। अब क्या होगा, अब किसी को भी ले सकते हैं ना, एंगल B प्लस एंगल C भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल C और एंगल D भी ले सकते हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री भी ले सकते हैं, है ना। तो एज डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करें बताइए, तो ये ले लेते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना। तो सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल C, रीज़न ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब एंगल A कितना है 50 डिग्री, एंगल C कितना है 1, क्या है एंगल 1। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल Z क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हैं सिंस एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180, रीज़न बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर।
अब एंगल 1 कितना है 50 डिग्री, 50 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180, तो एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल Z इक्वल टू 130 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल X, एंगल Y और एंगल Z तीनों ही हमारे कितने आए 130 डिग्री। तो लिखिए हैंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 130 डिग्री आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? सो ये क्या था, दिस वॉज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी विल डू थर्ड पार्ट। हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। प्यारे बच्चों हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और इस पैरेललोग्राम में हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा ये z भी है, z हमें x y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, कल हमने आपको बताया था कि दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पैरेललोग्राम। ओके, अब बच्चों देखिए कि ये एंगल जो हमें दे रखा है ये कितना है 30 डिग्री, अंडरस्टूड। ये कितना है x और ये कितना है y। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको देखें ये एंगल है 90 डिग्री, तो दिस 90 and this x both will be equal. Why? Because both are vertically opposite angle. Understood? तो what we can write, अगर हम इसको लिख दें कि this point is O, then we can write कि since angle BOC equal to angle AOD, रीज़न आप क्या देंगे? रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों एंगल BOC दे रखा है हमें 90 डिग्री और एंगल AOD हमें दे रखा है x। सो इट मीन x इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड x इक्वल टू 90। अब प्यारे बच्चों x की वैल्यू 90 है, ये 30 है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हाट वी विल डू, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इन ट्राइंगल AOD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। किसमें? ट्राइंगल AOD में लगाइए, क्या होगा? देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो x प्लस 30 डिग्री प्लस y
इक्वल टू 180। अंडरस्टूड बच्चों। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 90, 30 और y इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 कितना होगा बच्चों? तो 90 प्लस 30 यानी 120 प्लस y इक्वल टू 180। तो फ्रॉम हेयर व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, then you will get 180 ट्रांसपोजिंग दिस 120, माइनस साइन हो जाएगा 60, 180 माइनस 120 60। तो प्यारे बच्चों, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल z। तो देखिए क्या करें हम। देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड AB parallel to CD and AC is a transversal line, तो AB ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इससे क्या नतीजा निकला कि दिस एंगल Z इक्वल टू क्या होगा? y। अंडरस्टूड? तो what we can write Z equal to y। reason alternate angles, understood। अब Z equal to, अच्छा आपको समझ में आया कि alternate angles क्यों? देखिए, if two parallel lines are intersected by a transversal line, then these angles are called alternate angles, alternate interior और alternate exterior। जहाँ भी Z बनता है वहाँ alternate angles होते हैं। और यहाँ पे देखिए Z बन रहा है, ये देखिए, है ना। तो y की वैल्यू 60। सो व्हाट वी हैव गॉट x इक्वल टू 90, y इक्वल टू 60 एंड z इक्वल टू ऑल्सो 60। सो वी कैन राइट आवर फाइनल आंसर। हम अपना फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू 90, y इक्वल टू z इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। ओके, नेक्स्ट वी विल डू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसको मैं रख, देखिए फोर्थ पार्ट का फिगर बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमें दे रखा है फोर्थ पार्ट। ये कितना है y, ये x, ये 80 डिग्री और ये z। तो इसको नाम दे देते हैं A B C D and this one is E। ओके, एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें पता है। सो व्हाट वी विल डू? तो वी कैन राइट सिंस ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, it means that all the properties of parallelogram will be applied here to calculate the value of x y z। देखिए, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, adjacent angles of a parallelogram are supplementary। किसी भी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, कल हमने आपको बताया था। तो व्हाट वी कैन राइट, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो देखिए क्या होगा। तो एंगल B क्या गिवन है, x, एंगल C 80 इक्वल टू 180। सो देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री, इसे ट्रांसपोज कीजिए, माइनस का हो गया इक्वल टू 100 डिग्री। सो व्हाट वी हैव गॉट, we have got x इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। तो व्हाट वी कैन राइट x इक्वल टू 100 डिग्री। अब क्या करें, चलिए नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इस स्पेस को। अब देखिए, दिस एंगल y प्लस एंगल x, मतलब एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, सप्लीमेंट्री। व्हाट वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड। और रीज़न क्या दे देंगे, यही वाला सेम, ये वाला रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आप लिख लेना। चलिए, तो अब देखिए, एंगल A हमारा कितना है y, एंगल B कितना है x इक्वल टू 180। y प्लस एक्स की वैल्यू 100 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो y इक्वल टू 180 माइनस 100, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। सो ये हमारा 80 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करें, जब ये 100 है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 100 होगा। क्यों, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अंडरस्टूड। तो देखिए यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका प्रॉपर्टी का। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल CDA, और लॉजिक क्या देंगे आप, लॉजिक आप देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अंडरस्टूड। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप क्या करें, अब देखिए व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप। तो कीजिए, तो हमने क्या किया, एंगल ABC, तो ABC कितना है x, और CDA हमें निकालना है, पता नहीं है कितना है CDA। ठीक है, x की वैल्यू 100 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो देयरफॉर एंगल CDA इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर, मतलब
ये हमसे पूछा नहीं है CDA, लेकिन हमें निकालना पड़ा है ना इसको। हमें इसको क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि हमें Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, आप क्या करेंगे, दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 बिकॉज they are forming linear pair. So what we can write? We can write angle CDA plus angle ADE equal to 180. Reason by linear pair. तो CDA 100 डिग्री, ADE Z equal to 180. तो what we can do, Z equal to 180, 100 को ट्रांसफर कीजिए, -100 equal to 80. So this is our answer. Understood बच्चों? तो what we can write in final answer? So in final answer we can write hence x equal to 100, y equal to 80 and z equal to also 80. Answer. Understood बच्चों? So this was fourth part of question number 2. अब करेंगे बच्चों इसका लास्ट पार्ट है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, तो इसका फिगर बनाते हैं। ये हमें दे रखा है x, ये दे रखा है हमें z और 112, दिस इज y and this is 40, this is 40. So x by z 40 112 और इसको नाम दे देते हैं ABCD। हमें इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को प्यारे बच्चों क्या कंसीडर करना है? पैरेललोग्राम, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? सो in parallelogram opposite angles are equal, so what we can write? We can write y equal to, or we can write angle B equal to angle D, angle B यानी this angle equal to this angle. Okay, so रीज़न आपको ज़रूर देना है ना, प्रॉपर्टी आपको ज़रूर लिखना है। लिखिए opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है। opposite angles of a parallelogram are equal. अब क्या करें? एंगल B कितना है? 112. एंगल D कितना है? y, तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 112 डिग्री। चलिए y की वैल्यू आ गई 112, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों कि देखिए ये एक ट्राइंगल है ना, ये एक पैरेललोग्राम था, लेकिन जब आपने AC को ज्वाइन किया तो दिस पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स। तो वी आर टेकिंग दिस ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ADC, अब ट्राइंगल ADC में क्या लगा सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। चलो थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ाते हैं। 40 डिग्री प्लस वाई ऑलरेडी कैलकुलेटेड 112 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 112 कितना आया 152 प्लस एक्स इक्वल टू 180। So from here when we will calculate value of x, so this will be 180 transposed this 152 from LHS, so subtracting कर दीजिए 10 में से 2 8, 7 में से 5 2, 28 डिग्री। अंडरस्टूड बच्चों? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। तो हमारे पास x आ गया और y आ गया। तो हम इसको क्या लिख दें, हम इसको लिख देते हैं x इक्वल टू 28 डिग्री। अब देखिए सिंस AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन दिस एंगल Z शुड बी इक्वल टू x। अंडरस्टूड? बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये Z फॉर्म हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये Z फॉर्म हो रहा है। और जब Z फॉर्म होता है, जब Z फॉर्म होता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करने में तो कोई प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है ना। क्वेश्चन तो इजीली बन जाते हैं मैथमेटिक्स में, बस ज़रूरत है योर बेस, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर्ड। तो देखिए क्या करें। तो मैंने बताया आपको कि सिंस AB पैरेलल टू DC and AC is a transversal line. Transversal line. Therefore क्या हो जाएगा, this angle, this, तो इसका नाम क्या है BAC, एंगल BAC इक्वल टू दिस एंगल, और इसका नाम क्या है ACD, एंगल ACD, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो BAC, तो एंगल BAC कितना है Z इक्वल टू ACD कितना है 28, ACD कितना है x, बट x इक्वल टू 28 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, z इक्वल टू 28। सो व्हाट वी कैन राइट, hence we can write our final answer. So x equal to 28 degree, y equal to 112 degree and z equal to 28 degree. Answer. Understood बच्चों? So this was fifth part of question number 2. Next we will do question number 3 of exercise 3.3. Till then pause the video to note it down.